लहजे में हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। हटिया विधानसभा के जिंदा दिल साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं और आपसे सियासी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोच रहा है कि इस बार नफरत की खेती झारखंड में की जाएगी, अच्छी फसल कटेगी। झारखंड को लूटने वाले लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कैसे हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को पामाल किया जाए ताकि झारखंड के संसाधनों को लूटा जा सके। लेकिन मुझे खुशी है कि झारखंड की जिंदा दिल अवाम, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के पिछड़े समाज के लोग, यहाँ के दलित समाज के लोग, यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, सारे लोगों ने यह सोच लिया है कि झारखंड की जो अस्मिता है उस अस्मिता को हम लुटने नहीं देंगे। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। अजय नाथ सहदेव जी के बारे में पहले से सुनता रहा हूं। पिछले चुनाव में आपने लगभग इनको किनारे पर पहुंचा दिया था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी। लेकिन इन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया, हौसला नहीं तोड़ा। पिछले 5 साल से मुसलसल आपके बीच में विधायक न रहते हुए भी विधायक से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आपका काम करते रहे, आपके बीच में खड़े रहे। मैं इसलिए आज उनके सामने आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि मेरे भाई, एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है, वो नफरत की राजनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, वो इस देश के आईन को पामाल करने वाली जबान है। लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ जो भाषा झारखंड में बोली जा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है। लेकिन ये हटिया विधानसभा है, यहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, सब एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। यह मोहब्बत की जमीन है। मैंने सुन रखा है यहां के बारे में, जिस महल का भी जिक्र हो रहा था, कि अगर रामनवमी का जुलूस जाता है तो मुहर्रम का जुलूस भी जाता है, आदिवासी समाज के लोग भी जाते हैं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है भाजपा। पिछले 15 साल से यहां भाजपा का विधायक है, लेकिन काम के नाम पे क्या किया है आप सारे लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ बांटा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। ऐसे में मेरे भाई, ये चुनाव इस बात के लिए आपको पुकार रहा है कि उठ खड़े होइए और साथ दीजिए अजय नाथ सहदेव का। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अजय नाथ सहदेव जी, उनको विधायक बनाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, ये लड़ाई झारखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यहां आके बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन याद करिए वो दिन कि जब आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के, बिना किसी कसूर के महीनों जेल में रखा भाजपा की सरकार ने। आज भाजपा झारखंड में आकर के किस मुंह से आदिवासी समाज की बात कर रही है? ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। याद करो इनके तमाम नारे। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास। इन्होंने नारा लगाया कि खजाने की चाबी चौकीदार को सौंप दो, हम देश नहीं लूटने देंगे। लेकिन हर नारे की सच्चाई आखिर में क्या निकली? पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हालत क्या हुई? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर बिकता था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। ये है इनके नारे की सच्चाई। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का बिकता था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। ये है इनके नारे की सच्चाई। क्या नहीं महंगा हो गया? मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख
आंख से आंख मिला के कहा था कि भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती है, टैक्स लेती है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं, इसीलिए इनके झांसे में मत आइएगा। ये धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाएंगे, करेंगे कुछ और। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है प्रधानमंत्री का ये नारा। और फिर इस नारे की सच्चाई क्या निकली कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ जब बलात्कार हुआ तो उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के भाजपा की सरकार ने पुलिस लगा करके रात के 2 बजे जलवा दिया। यह है भाजपा के नारे की सच्चाई। जंतर मंतर पर पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब अपना हक मांगने के लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उन ओलंपिक लाने वाली बेटियों को, पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके झूठ के नारे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। और इन दिनों आकर के नारा लगा रहे हैं नफरत वाला। उनके पास नफरत के नारे हैं, हमारे पास क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले नफरत मिटाने के लिए। मैं चला था राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर वो इंसान कितना चलता रहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा। सिर्फ एक नारा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, सांसद बाद में है, सियासतदान बाद में है, आप इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा वो इंसान। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मुझे बताओ झारखंड वालों, हटिया वालों कि देखा है दुनिया में कोई और राजकुमार जो अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर भारत की सड़कों की धूल फांकता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों को सीने से लगाने के लिए, उनको अपने गले से लगाने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को क्या कहते हैं कि हम फकीर हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोवाडो का चश्मा पहनता है, मोंट ब्लैंक की पेन रखता है, दिन में 4 कपड़े बदलता है और 8,500 करोड़ के जहाज पर दुनिया घूमता है। खुद तो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज का बेटा, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब किसी जहाज में बैठ जाता है, चार्टर्ड विमान में बैठ जाता है, जो मुख्यमंत्री होने की वजह से राज्य सरकार उसे मुहैया कराती है, तो वो उनकी आंखों में खटकता है। वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी